शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को शत शत प्रणाम। गुरुजी, आप इस लायक समझते हो कि हम सत्संग कर सकें? हमने क्या सत्संग करना है गुरुजी, बुलवाना तो आपने है। आपकी मेहर, आपकी बख्शिश इतनी कि जिसका अंत नहीं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से है ये तो गुरुजी को मालूम है। और हाँ, फिजिकल रूप में मैं गुरुजी के मंदिर में 2010 13 सितंबर 2010 को गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया। और जैसे गुरुजी का कहना, और हम इस चीज को मानते हैं, टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की। संगत जी, मैं, मेरी आंटी और मेरी मदर, हम लोग घर से निकले मंदिर जाने के लिए। पहली बारी मंदिर जा रहे थे गुरुजी के पास। हम लोग रास्ता भटक गए। हमारे कुछ दोस्तों ने, आंटी के ब्रदर ने बताया कि सावन पब्लिक स्कूल के बाद लेफ्ट मुड़ते हैं। हमें ना सावन पब्लिक स्कूल दिखा, ना जिसे हम टी पॉइंट कहते हैं वो दिखा। और हम आगे तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे चले गए और कह रहे हैं यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे। आंटी ने अपने ब्रदर को फोन किया, जो कि उससे 1 आध महीना पहला गुरुजी के पास 1 या 2 बार गए थे। तो कहने लगे, आप देखिएगा बहुत सी गाड़ियां उधर जा रही हैं, गुरुजी लिखा होगा। हमने कहा हमें तो एक भी गाड़ी नहीं दिखी जिसपे गुरुजी लिखा और उधर जाएं। खैर, बहरहाल हम लोग वापस आए। आंटी ने अपनी फ्रेंड को फोन किया। उसने कहा आप ऐसे करो, सावन पब्लिक स्कूल आपको दिखेगा, उसके बाद आगे जाके आप लेफ्ट मोड़ोगे। हम लोग वापस फिर राधा स्वामी सत्संग तक वापस आए। इस बारी गुरुजी ने सावन पब्लिक स्कूल दिखाया उल्टे हाथ पर। आधा पौना घंटा हो चुका था। आगे गए तो सामने जाके देखते हैं शिव मंदिर ऐसे लिखा हुआ। और हमने कहा अरे, हम तो यहाँ से गुजरे और हमें नजर नहीं आया। तो वही चीज, जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम वहां नहीं पहुंच सकते। ऐसा कनेक्शन गुरुजी के पास जाकर मंदिर के अंदर गए तो लगा पता नहीं सब कुछ भूल गए कि कहाँ आ गए। मंडे का दिन था, सोमवार का दिन। सोमवार को होके आए, बड़ा अच्छा लगा। और जैसे ही माथा टेक कर बाहर प्रसाद लेने के लिए आए तो एक आंटी ने कहा कि भारतीय अंकल को कि आप इनके साथ सत्संग कीजिए। उन्होंने सबसे पहला जो इंटरेक्शन किसी संगत के साथ और सत्संग, वो उनसे सत्संग सुने, उनकी बेटी की शादी का और कई सत्संग उन्होंने सुनाए। प्रसाद लिया और हम लोग वापस घर को आने लगे। तो मैं और मेरी आंटी एक सिख फैमिली से है और मेरी मदर भी सिख फैमिली से है। हम जानते हैं कि इन सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर देम कि किसी को इस तरह किसी पे विश्वास करना या किसी और चीज पे। बहरहाल वापस आ रहे थे तो मैंने आंटी को कहा कि हम थर्सडे को आएंगे इस बारी जरूर। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। शायद गुरुजी की रजा नहीं थी थर्सडे को जाने के लिए। आंटी के एक मामा, आंटी के ननिहाल जलंधर में हैं, तो इनके एक मामा हु वाज नॉट मेंटली फिट एंड काइंड ऑफ अ मंगोलियन चाइल्ड, एबनॉर्मल चाइल्ड जिसे कहते हैं। So he was close to about 50 or so and he was suffering, बीमार रहना और कुछ।
तो ये मंडे को हम होके आए हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग हमें एकदम खबर मिलती है कि वो नहीं रहे और उनका जो भोग है वो फ्राइडे को है, थर्सडे को है, एंड हमें जलंधर जाना पड़ेगा। सो वही गुरुजी डिडंट वांट अस टू बी देयर, ये मेरी सोच थी, अभी भी है, but there was a different reason behind that. हम लोग थर्सडे को मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि जलंधर में थे, हम लोग फ्राइडे को वापस आए। बाद में मेरी आंटी was not that connected to गुरुजी। yes, मैं पहली बार ही गया तो I really got connected in a way, क्योंकि उससे पहले मैं साईं बाबा मंदिर जाता था और मैं सिर्फ एक ही मालिक को अरदास करता था हाथ जोड़ के कि प्रभु गुरु बहुत जरूरी है, गुरु के बिना गति नहीं होगी, या तो कोई गुरु मिल जाए जीवन में या बाबा आप ही मेरे गुरु बन जाओ। ये तकरीबन मैं 2-3 महीने ऐसे जैसे साईं बाबा के मंदिर जाना हर थर्सडे को ये कहना, और शायद जब मंदिर गुरुजी के पास गया पहली बार ही तो मुझे लगा कि दिस इज अल्टीमेट, बस मुझे जो चाहिए शायद यही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। संगत जी 2010 में मैं गुरुजी के पास गया, उससे पहले 37 साल मैं वैष्णो देवी माता पे जाया करता था, हर साल जाना, बल्कि साल में कई बारी 6 बारी 10 बारी, और आखिर के 3-4 सालों में तो ये हाल था महीने की हर पूर्णमासी को साल में 14 बारी चले जाना। गुरुजी ने अपनी शरण में ऐसा बुलाया कि उनका सब कुछ थे यहाँ। उन्होंने एक चौकी में, माता की कोई चौकी थी, वहां मैं गया तो जिधर देखूं मुझे गुरुजी ही नजर आए, गुरुजी ही नजर आए, माता की मूर्ति में क्या, हनुमान में क्या। एक ऐसा माहौल कर दिया गुरुजी ने मुझे कि तू जैसे गुरु कहना सी ले, मैं है ना तेरे वास्ते। और संगत जी यही नहीं, मेरे को एक शायद जीवन में कुछ कसक थी, लाइक आई हैवंट सीन माय फादर इन माय लाइफ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड आई डोंट रिमेम्बर हिम इवन। तो मुझे होता था कि हाउ इज योर फादर, फादर कैसे होते होंगे। और गुरुजी ने मुझे ये कहा, ले मैं जो है मैं तेरा प्यो, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा भरा, मैं तेरा सब कुछ। एंड बिलीव यू मी, इट इज लाइक दैट फॉर ऑल दीज इयर्स। अब जब जलंधर से वापस आए उसके बाद मेरी आंटी ने मुझे बताया कि मैं जब पहली बारी गुरुजी के पास गए थे हम लोग, तो कहती मैंने यही कहा था कि मेरे मामा जी को भाई या तो गति दो, भाई गुरुजी आप इतना हो, उनकी मुक्ति करो कि वो इतना तंग हो रहे हैं। सोमवार को शाम को 8 बजे घर, 8:30 बजे घर आना, गुरुजी से अरदास लगा के, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्यूसडे को ये न्यूज सुनने की उनको मुक्ति मिल गई है, उनके इज नो मोर। So that made my auntie also getting connected to her a bit, connecting to him a bit. थर्सडे आया, उसके बाद मंडे आया, शायद महाराज की ऐसी मेहर हुई कि वो हर हफ्ते ही बुला लेते थे, और हम भी, और कुछ हो ना हो बड़ी बेसब्री से सोमवार का और बृहस्पतिवार का, थर्सडे का इंतजार रहना। पहली बारी थर्सडे को गए, शब्द सुनने को मिला, गुरु मेरी पूजा, और वो जैसे ही सुना ऐसे लगा कि पता नहीं कितने बरसों से जैसे किसी चीज को तरस रहे थे या बिछड़े हुए थे, एंड देयर यू आर। एक रुझान और शुरू से ही शब्द कीर्तन की तरफ था, बीइंग इन द फैमिली चलता था, यहाँ तक कि हमारे सारे संस्कार ही सिखिज्म के हिसाब से, गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से, हमारी शादी भी जो है आनंद कारज। सो एक कनेक्टिविटी थी कुछ थोड़ी शब्दों से, लेकिन गुरुजी के पास जाके
इतनी जिंदगी में जितने शब्द नहीं सुने या समझने की कोशिश नहीं की थी, वो सब वहां मिला, और एक एक चीज का तत्व और सब कुछ। ये नहीं कि गुरुजी के पास आने से पहले हमें खुशियां नहीं थी, या अब महाराज की शरण में आके हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर अब ये एक फीलिंग कि कोई पीछे है, देयर इज सम प्रोटेक्टिव पावर, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, वो उस लेवल तक है कि जिसका कोई अंत नहीं। हाँ, जो भी होगा देख लेंगे। हाँ, एट द सेम टाइम सदगुरु जी ने अपनी शरण में बुलाकर और मंदिर जाने से शायद हमारी बहुत सी कमियां होंगी जिन पे शायद हम लोग उन्हें सुधार किया, जो वैसे शायद ना कर पाते जिंदगी में। और यही नहीं, इतना दिया गुरुजी ने, इतना दिया। संगत जी, हम सब शायद वो चीजें गिनते हैं मटेरियलिस्टिक या दूसरी जो हमें सामने नजर आती है, पर गुरुजी की बख्शिश सब पे इतनी है, इतनी है, और इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि बहुत सी अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं जो हमें पता ही नहीं, जो गुरुजी हमें कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे 3 जिंदगियां दी हैं। मैंने मौत शायद एक हाथ दूर देखी, मेजर एक्सीडेंट जिसमें कार का ये हाल कोई देख के कहता बच नहीं सकता, ऑटोमेटिक कार बिल्कुल टूट के चूर हो जाए, और जिस टाइम एक क्षण ये जीवन में आए कि आज तो शायद जिंदगी में नहीं बचेंगे, और कहीं बच गए तो सारी जिंदगी लूले लंगड़े। और ऐसी बख्शिश गुरुजी ने की, ऐसी बख्शिश, ऐसी मेहर रखी, एक स्क्रैच नहीं। बियाबान जंगल में एक एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है। मेरा बेटा और मेरी आंटी मेरे साथ थे। बेटे का कहना, एयर बैग्स नहीं खुले गाड़ी के, हम केस कर देंगे कंपनी पे, इस तरह कहने कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सोच शायद वहीं तक थी, गुरु की सोच और आगे। गुरु महाराज को ये पता था कि कहाँ ये फंसेंगे, क्या होगा, गाड़ी के एयर बैग नहीं खुले। और कुदरती जैसे कहते ना, को एक ख्याल गुरु महाराज का ही दिमाग में जहन में डाला हुआ कि स्टार्ट करे शायद चल जाए, जबकि दिख रहा है कि देयर इज नो होप, इट इज टोटली शैटर्ड, द कार इज टोटली शैटर्ड। गुरु महाराज ने ऐसी बख्शिश की, क्योंकि हेल्प एक तरफ 2.5 घंटे दूर, दूसरी तरफ 3 घंटे दूर, ऐसी जगह पर जयपुर और उदयपुर के बीच में एक्सीडेंट। गाड़ी स्टार्ट करवाई महाराज ने, और 20 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर 40 किलोमीटर गाड़ी चला कर गए। तो ये गुरुजी है हमारे, ये उनकी प्रोटेक्शन। जैसे गुरुजी कहते थे, मेरी शरण में आ गए तो 90% कर्म काट दिए, 10% तो भोगने पड़ेंगे, उसमें भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और वाकई गुरुजी हर पल हर क्षण हमें अपना प्रोटेक्शन में रखते हैं, अपनी मेहर हमारे पर है। सत्संग, संगत जी, हर क्षण कोई ना कोई सत्संग। मेरी बेटी जो कि अब मैरिज है, यूएस में थी, अब नीदरलैंड्स में है, आर्किटेक्चर कर रही थी, और बच्चे शायद अभी इतने जुड़े नहीं थे गुरुजी से जितनी मेरी और आंटी की और मेरे मदर की कनेक्टिविटी थी। बिटिया मेरी के फाइनल ईयर एग्जाम, उसकी कोई थीसिस चल रही, और गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। उस बच्ची के एग्जाम चल रहे, और घर में बीच स्थान में गुरुजी का स्थान बनाया हुआ था आंटी ने, और ऊपर नीचे जब भी बच्चे घर में होते तो जैसे गुरुजी के आगे से निकल के जा रहे हैं। तो अभी बेटी मेरी इतनी कनेक्ट नहीं हुई थी, पर आते जाते गुरुजी को विश करना, गुड मॉर्निंग करना, और थोड़ा सा जैसे हमें भी लगता था कि शायद कहीं होगा, बट हमने कभी फोर्स नहीं किया कि लेट देम कनेक्ट बाय देमसेल्व्स।
हमारे कहने से नहीं होगा, अंदर से था, पर बच्चे शो नहीं करते थे, बिटिया वो शो नहीं करती थी। बट देन गुरुजी शोड यस कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसकी फाइनल ईयर में नॉर्मली बच्चों की थीसिस होती है आर्किटेक्चर में, तो उसकी थीसिस थी और सब बच्चों की किसी के 10 मिनट किसी की 15 मिनट लगाए ज्यूरी ने, क्योंकि उसने कहा कि हमारे इंटरनल फैकल्टी होती है पर बाहर से ज्यूरी आती है। तो जब इसका नंबर आया तो ज्यूरी वाले कहने लगे ये तो थीसिस नहीं है, जिस टॉपिक पे इसने बनाया ये कोई टॉपिक नहीं है, वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ थीसिस। तो कहती कि मेरे तो होश उड़ गए, लेकिन क्या है, कहती जिससे मुझे एकदम फ्रेग्रेंस आई जैसे रोजेस की, वहां कि गुरुजी मेरे साथ हैं। एंड थीसिस की एक्सटर्नल फैकल्टी कह रही है कि ये थीसिस हम इसको मान नहीं सकते, और उनके अपने कॉलेज की जो फैकल्टी है वो उनसे लड़ रही है थीसिस। मैं एज ए स्पेक्टेटर देख रही हूँ और वो आपस में एक दूसरे के साथ लिटरली जैसे लड़ रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं, नो दिस इज द राइट थीसिस एंड काइंड ऑफ थिंग्स। तो अल्टीमेटली किसी को 10 मिनट किसी को 15 मिनट लगे, इसको 4.5 घंटे तक उस चीज पे वो होता रहा। एंड देन शी वाज प्रोबब्ली ड्रिल्ड। फाइनली कहती मुझे एक बार ऐसे लगा कि जैसे मैं अब रो पड़ूंगी, पता नहीं क्या हुआ, फिर ऐसे फ्रेग्रेंस एंड थिंग्स वेंट ओके। और ये थीसिस खत्म करके बाहर, उधर से मैं और आंटी भी कहेंगे फोन नहीं उठा रही, जवाब नहीं दे रही, क्या हुआ इसकी थीसिस का। एनीवेज शाम को जब आई ये 4 साढ़े 4 बजे खत्म हुई, 5 बजे बिटिया घर आई, क्या तो जैसे रोने वाली सी हुई थी कि लोग मेरी थीसिस उन्होंने मानी नहीं, होगा तो ये कोई थीसिस होती है और ये है वो है। और थीसिस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आर्किटेक्चर में 5th ईयर में सारा दारोमदार होता है। उस टाइम संगत में एक वैसी जैसे आंटी बात कर रहे थे, तो उनसे कहा अंकल, वो कहते ले मैंने तो गुरुजी ने दिखाया गोल्ड मेडल रिकमेंडेड। अंकल तुसी कह रहे हो गोल्ड मेडल रिकमेंडेड, और उत्थे ऐसी बात हो रही है थीसिस के लिए। सिर्फ भी मुझे तो गुरुजी ने दिखाया साक्षात कि ले गोल्ड मेडल गुरुजी ने रिकमेंड किया है। चलो हमने बिटिया को बोला ये, तो कहती नहीं मैं नहीं मानती, उधर मेरे साथ ऐसा हुआ। चलो बेटा कोई बात नहीं। एज गुरुजी डिड हिज, आई वुड से कि जैसे बच्चे को और विश्वास दिलाना या कनेक्ट करने वाली बात थी। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। शी हैड टॉप्ड विद गुरुजी's ग्रेस। आज तक का हिस्ट्री है उस इंस्टीट्यूट की कि किसी को 4 गोल्ड मेडल मिले हों, और जिस थीसिस में इसको लग रहा था कि कहीं उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए उसकी वजह से, शी गॉट अ गोल्ड मेडल इन दैट आल्सो। ये कौन करा सकता है, गुरुजी के अलावा और कोई नहीं। और संजय जी यही नहीं, साल के बाद कन्वोकेशन हुई जब बिटिया को हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए गुरुजी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाई, वो भी उन्हीं की मेहर। पेपर्स भेजने के बाद फंड्स का अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरी हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, और उसी टाइम अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि I-20 के लिए जो बच्चे एजुकेशन के लिए जाएंगे, पहला तो होता था हर सेमेस्टर की फीस उनके पेरेंट्स दिखाते थे कि उनके पास है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, यूनिवर्सिटीज ने, कि सारे कोर्स के फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे आपके पास हैं, और वो भी एसेट्स में नहीं, इन लिक्विड एसेट, FDs या कैश बैलेंसेस और सो ऑन। और जिस टाइम ये हुआ, आई हैड हार्ट प्रॉब्लम, मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ, 5 मार्च का टाइम था। वो भी मुझे गुरुजी ने जिंदगी दी, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। एनीवे गुरुजी ने कहां से क्या अरेंज करा के दिया, हमारे दिमाग चले।
सब फंड्स भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करा दिए, कहाँ से दिखाने हैं क्या है। और अब ये कि जब तक ये फंड्स का बैंक से एक सर्टिफिकेट मिला दैट वी विल गिव यू लोन आल्सो फॉर दिस, टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। पर एज गुरुजी हैड प्लान फॉर हर, पेपर जितने ऑर्गेनाइज कराए संगत जी, मंडे 23 अप्रैल को ये बच्ची ने अपने पेपर्स फैक्स किए कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, जबकि हमारे यहाँ शाम थी, वहां सुबह यूएस में। 2 दिन बाद, दैट इज वेडनेसडे मॉर्निंग, दैट मीन्स ट्यूसडे नाइट इन यूएस, ये अपने रूम से एकदम निकल के आई है कि फेडेक्स मुझे चेज कर रहा है कि वो मुझे कोरियर भेज रहे हैं। शी वॉज अप्रूव्ड फॉर इट। इसने 3 यूनिवर्सिटीज में और अप्लाई किया था। एक यूनिवर्सिटी बर्कले में तो ये हाल कि बर्कले यूनिवर्सिटी इसको स्कॉलरशिप दे रही थी, इसने रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा 30% स्कॉलरशिप, इसने रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा 60% स्कॉलरशिप, इसने कहा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज शी वांटेड टू डू इट फ्रॉम हार्वर्ड और कोलंबिया। बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफर्ड हर 85% स्कॉलरशिप विद गुरुजी's ब्लेसिंग, और इस बच्ची ने वो भी मना किया। अभी कोलंबिया का रिजल्ट नहीं आया था इसका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जब ऐसे पेपर भेजे सेकेंड डे, शी केम जंपिंग। मेरे बचपन के एक दोस्त हैं जो कि यूएस एम्बेसी में ही काम करते हैं, तो मैंने उसको कहा भाई राजीव ऐसा हो गया है, तो वो कहने लगे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 3 हफ्ते लगते हैं I-20 आने के लिए। I-20 एक ऐसा फॉर्म है जो यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है, उसके बाद वीजा के लिए आप जाते हैं। कहते ये हो ही नहीं सकता, पर गुरुजी ने वो भी कराया, जिसे कहते हैं मिरेकल, मिरेकल से भी मिरेकल, कि 2 दिन के अंदर मंडे मॉर्निंग वहां पेपर्स मिल रहे हैं और ट्यूसडे इवनिंग वो ओके करके इसको I-20 दे रहे हैं। यही नहीं, इमीडिएटली वीजा की डेट लेने की कोशिश करें, और उस टाइम ये था कि 2-2 हफ्ते की डेट नहीं मिल रही थी, एंड शी हैड टू जॉइन बाय 3rd वीक ऑफ मे। वीजा की डेट भी दिलवाई गुरुजी ने, वीजा भी दिलवाया, जाने का पैसेज भी किया। अब सिंस 2 महीने मेरे हार्ट प्रॉब्लम को हुए थे, तो डॉक्टर से पूछा चले जाओ पर आप कंफर्टेबली जाइएगा, बिकॉज वी वांटेड टू गो एंड ड्रॉप हर, मैं और आंटी। एयर टिकट इसकी तो बुक करा दी थी हमने प्रीमियर क्लास में, हमने अपनी इकोनॉमी क्लास में कराई। और जैसे कि पहली बारी बच्चा घर से बाहर जाए, माएँ भी करती हैं, दादी भी, नानी भी, दे गिव यू लॉट ऑफ स्टफ, ये भी ले जा, वो भी ले जा, कोई बिस्कुट भी ले जा, पिन्नी भी ले जा, अचार भी ले जा, सब लेके एनीवेज गए। और एयरपोर्ट पे जब पहुंचे, मैं और आंटी बिटिया, मैं गुरुजी आप नहीं ले जाना है हमें, जैसे भी आप ले जाओ, जिस हाल में भी आप रखो। ये तो प्रीमियर इकोनॉमी में, हम लोग इकोनॉमी में। और यकीन मानना संगत जी, गुरुजी की ऐसी करनी, इसके साथ वाली सीट पे कोई बैठा था, बात हुई होगी, माय फादर वाज अनवेल और ऐसे, ये अब मैं ऐसे जा रही हूँ, वो अपनी प्रीमियर इकोनॉमी की सीट से उठ के आ गया, कहते लेट योर फादर कम एंड सिट हियर बिकॉज ही हैज, यू हैव टू गो टू न्यूयॉर्क। आपकी अभी और आ गई, इसके बाद नेक्स्ट जर्नी भी है, क्योंकि लंदन में ब्रेक जर्नी थी। थोड़ी देर में बैठा, आंटी बैठी, तो मैं उस शख्स के साथ अपनी इकोनॉमी की सीट पे बैठा, तो बात कर रहे, तो वो बातों बातों में मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ रहा, तो देख रहे, कह रहे वो गुरुजी हैं? हाँ। तो मैं कहा आप? कहते मैं एक बारी बहुत पहला गया था वहां एम्पायर स्टेट में, मेरे कोई दोस्त ले गए थे। सो यहाँ आके ये लगता है कि गुरुजी हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, एयरक्राफ्ट में साथ, हर जगह आपके साथ। पहली जर्नी हमारी पूरी हो गई लंदन तक की, नेक्स्ट फेज में जाना था। अब नेक्स्ट में आंटी वॉज कीपिंग हर फिंगर्स क्रॉस्ड। हमने लंदन में चेक किया कि हमें अपग्रेड कर दो पेमेंट पे, हो कहते नहीं पॉसिबल नहीं है, और जब हैवी है तो they were asking for about $700, $800 per ticket, which we didn't feel feasible.
चलो गुरुजी आपके भरोसे। संगत जी, लंदन से न्यूयॉर्क की जर्नी में एयरक्राफ्ट उठा, जिस एरिया में हमारे को उन्होंने सीटिंग दी थी, देवर 80 सीट्स, उसमें सिर्फ 7 पैसेंजर। हम लोग सीटें सीधी करके लिटरली लिफ्ट करके बीच में से आर्म रेस्ट सो के आए। बिटिया कहती मैं इतनी कंफर्टेबली नहीं आई जितनी कंफर्टेबली आप आए। मैं कह भाई ये तो गुरुजी लेके आए। और यही नहीं, एयरपोर्ट पहुंचने पे न्यूयॉर्क सामान इसके में सामान था, और वहां हम देख रहे किसी के पिन्नी निकल रही है, लड्डू निकल रहे, दे वर फाइनिंग देम $300 ये वो, और हम वी वर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। और उस टाइम भी गुरुजी ने ऐसे ही अपना किया। मैं गुरुजी इतना सिर्फ सोचना था, हमारा बैगेज आ गया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कस्टम्स की एक स्टैंप नहीं लगी थी, सो बिटिया गई वापस कस्टम्स की स्टैंप लगवाने। और जब लगवा के आई तो सीधा जब निकलते हुए आए तो कस्टम्स वाले सब पैसेंजर निकल चुके थे और सिर्फ हम तीनों और हमारे 7-8 बैग थे, क्योंकि शी वॉज अलाउड 3 बैग्स और 2-2 बैग हमारे थे और बाकी। तो ये लगा अगर अब ये खुल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने पहला ये दिखाई, ओके शो मी द कार्ड, देखा तो व्हाई आर यू कमिंग सो लेट। वो कहती है वी फॉरगॉट टू गेट द स्टैम्प। तो व्हाई डिडंट यू गो टू दैट कस्टम। आई वेंट बट ही वाजंट देयर। अच्छा ओके यू गो। एंड बिलीव मी वी वर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि कहीं इन्होंने बैग चेक कर लिया तो आज तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। पर बिलीव मी गुरुजी ऐसे निकाल के लाए जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, खत करके बाहर। यही नहीं, अब बिटिया को जब वहां पहुंचे तो शी हैड टू टेक एन अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं थी, अपनी अकोमोडेशन ढूंढ रहे, कभी मिले ना ढंग की, क्योंकि वी वांटेड कि ये यूनिवर्सिटी के पास रहे। ज्यादा दूर हो जाएगी तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ ब्लैक ज्यादा है, तो एज ए पेरेंट्स घबराहट भी होती थी। ये और एक इसकी फ्रेंड वहां और थी, सो दे वर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन। तो जितना बजट हम लोग सोच के गए थे उतने में मिले ना, उससे 20-25% ऊपर। तो ये कैसे होगा गुरुजी। खैर एनीवे somehow other ली, बिकॉज वी हैड नो अदर ऑप्शन। फिर भी ना मिले, कोई कुछ करें। तो एक दिन जैसे जहां हम ठहरे थे तो संगीत के वहां से गए तो कहती गुरुजी आज तो कराओ, बहुत दिन हो गए। इसने इतना कहा और उस दिन वी गॉट अ हाउस फॉर देम। और जब लिया तो वो तकरीबन $600-700 ऊपर दोनों बच्चों के लिए। तो हम सोच रहे गुरुजी सारा बजट खराब हो जाएगा, क्योंकि हर महीने बच्चों ने देना करना। एनीवेज भूल गए उस चीज को वापस। 6 महीने बाद न्यूयॉर्क में सैंडी स्टॉर्म आया था, जिससे सारा मैनहट्टन पानी में डूब गया था। गुरुजी उस टाइम रियलाइज कराया गुरुजी ने संगत जी कि वो जो जगह उन्होंने लेके दी थी, सिर्फ इसकी बिल्डिंग में, इसकी जो फ्रेंड थी साथ में वो भी बाहर गई हुई थी वहां से, अपने किसी कजन की शादी में यूएस में ही गई हुई थी। वो वहां स्ट्रक हो गई और ये लड़की अकेली अपने अपार्टमेंट में, और सिर्फ इन्हीं की बिल्डिंग मैनहट्टन में ऐसी जगह पर थी जहां पर बिजली भी थी और सारा टाइम इंटरनेट चलता रहा। आसपास सब इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, देयर वाज नो इंटरनेट। सो उस टाइम गुरुजी ने रियलाइज कर, देख मैं 6 महीने अगे दी सोच रहा सी, मैनू पता सी क्यों उत्थे दवाना। सो ये गुरुजी हैं, हर स्टेज पे हर पॉइंट पे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यही नहीं, अपनी इस बच्ची की जब गुरुजी ने शादी करानी थी 2015 में, I had very heavy losses in business and situation was that कि वेन्यू बुक कराने के लिए it was becoming difficult anyway। गुरुजी ने वो भी किया, वेन्यू बुक कराया। अब आगे सोचते थे अभी 7 महीने 8 महीने हैं इसकी शादी में, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। एक सत्संग सुनने को मिलता था आंटी को भी और मुझे भी। वो कहते किसी अंकल की बेटी की शादी थी तो गुरुजी को गए, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है। तो गुरुजी कहते सानू की। तो कहते 2-3 बारी कहा तो परेशान से, कहते गुरुजी तुम्हारी बेटी की शादी है। तो कहते तेनू की। तो ये सत्संग हमें हर दूसरे दिन सुनने को मिलना, और सब ने कहना गुरुजी कह रहे चिंता ना कर, बहुत अच्छा ब्याह होगा। एंड इट हैपेंड। संगत जी मैं अपने कुछ म्यूचुअल फंड जो बच्चों के बचपन में कराए थे, कुछ कराए थे, उसके पेपर्स
कहीं भूला हुआ था। और मैं गुरुजी में कैसे करेंगे, मेरे वो पेपर्स मिल गए। माई म्यूचुअल फंड्स वर रिट्रीव्ड टू द ट्यून ऑफ अबाउट 20 लाख रुपीस। और इधर उधर जहां से कुछ फंसे थे कुछ थोड़े बहुत मिले, करते गए। और गुरुजी ने ऐसी शादी कराई कि मैं बता नहीं सकता। गुरुजी आपकी इतनी मेहर कि शायद। और फिर वो भी गुरुजी ने सुना दिया कि देख, मंदिर में और अंकल ने एक दिन मुझे कहते हैं हॉल के अंदर, चाचरा अंकल चलो तुसी ते गंगा ना आयो, कुड़ी दा ब्याह हो गया, मतलब है गंगा ना आयो। इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग गुरुजी। हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है और कैसे पूरी कर दी कुछ ना होते हुए भी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग। ये सिर्फ ये नहीं कि ये इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी की हम गिन नहीं सकते। मेरी हार्ट प्रॉब्लम हुई, मेरे घर से हॉस्पिटल पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। सारा दिन मेरे को तकलीफ। सोमवार का दिन मंदिर बुलाया गुरुजी ने, एक नहीं 2 समोसे खिलाए, 2 लड्डू प्रसाद खिलाए। शाम को फाइनली जब सारा दिन तकलीफ में पढ़ते पढ़ते शाम को हॉस्पिटल पहुंचे, जो कि नॉर्मली 40 मिनट लगते हैं घर से 20-22 मिनट में। और ट्रैफिक ऐसे हटता जा रहा है जैसे फनल बन जाती है कि एक गाड़ी आ रही है उसके आगे सब गाड़ियां साइड पर होती जा रही हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन टेबल तक 4.5 मिनट में, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सुना नहीं हमने। अभी फॉर्म्स नहीं भरे थे और मेरा प्रोसीजर शुरू हो गया था। मेरी आंटी और बिटिया फॉर्म्स भर रहे थे और मैं बस एक ही चीज कह के घर से निकला, गुरुजी बच्चे बड़े छोटे ने। बिलीव मी, डॉक्टर ने जिस टाइम बताया एक आर्टरी 99% ब्लॉक है, दूसरी 90% स्टेंट्स पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे गुरुजी पीछे खड़े मेरे कि वो चिंता करता मैं है वहां, एंड इट वेंट सो वेल। प्रोसीजर होने के बाद बाहर आए, वार्ड बॉय लेके आया, जिसे कूलिंग टाइम कहते हैं। आसपास देखा 7-8 स्ट्रेचर्स हो रहे थे। ये क्या है? कह रहे ये लोग वेट कर रहे हैं अभी इनके प्रोसीजर्स होने, एंजियोप्लास्टी होनी, किसी की कुछ होनी है। और मुझे सीधा ऊपर मेरा गुरु महाराज लेके आए। और यही नहीं, आईसीयू में जब मुझे रखा उन्होंने उस रात, तो एक नर्स जो मुझे कहती है वो अंकल अंकल कह के मुझे कहे। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं, बाद में मुझे समझ गुरुजी तुसी आप सी। एंड एज इफ जिस जगह पर मैं आईसीयू में था इट वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, रोजेस की फ्रेग्रेंस, कि जैसे गुरुजी हर क्षण हर पल मेरे साथ। यही नहीं, नॉर्मल रिकवरी में टाइम लगता है। तीसरे दिन जब घर आ गए, रोज संगत में आना, सत्संग और संगत और लंगर, आई थिंक दैट ब्रॉट मी बैक टू माई फीट इन 10 days टाइम। मंदिर आना क्या मतलब, उस लंगर में वो ताकत। जब मेरे को सब देखने आते थे तो मुझे कहीं इन्फेक्शन हो गया, फीवर वगैरह हो गया, तो डॉक्टर्स ने कोई दवाई दी, बिकॉज दे कुडंट गिव स्ट्रेट मेडिसिन, जिससे मेरे मुंह में छाले हो गए, ब्लिस्टर्स। और ब्लिस्टर्स इस लेवल के कि ना तो मैं पानी पीऊं तब मैं चिल्लाऊं, बोलूं तब मैं चिल्लाऊं। मंदिर आया थर्सडे को, संगत जी एक चपाती प्रसाद, दाल सब्जी प्रसाद, हलवा प्रसाद, एक गिराई खाऊं, एक बुरकी खाऊं, साथ में जल प्रसाद पीऊं। 1.25 घंटा लगा के वो खत्म किया। और ऐसी मेहर, ऐसी बख्शिश उस लंगर की, ये अमृत दवाई, कि अगले दिन सुबह मैं आंटी को कह रहा हूँ मुझे चाय बना के दे दो। तो ये है इस लंगर की महत्वता और ये गुरु का प्यार। यही नहीं, जब बिटिया को छोड़ने गए थे यूएस पहली बारी, तब भी डर लगता था, लेकिन फिर गुरुजी साहब इतनी बख्शिश, इतनी मेहर, इतना प्यार गुरुजी का कि जिसका कोई हिसाब नहीं।
हर वक्त हर क्षण पे प्रोटेक्ट करते हैं। 2 जिंदगियां मुझे दी, उससे पहला एक लाइफ और जो गुरुजी ने दी, नॉर्मल बुखार हुआ, फैमिली डॉक्टर वो भी आईसीयू में, दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, वो दवाई दे बुखार उतर जाए। 8 दिन 9 दिन ये सिलसिला चलता रहा। वो बाद में पता लगा वो मॉर्फिन की गोली देता था जिससे बुखार उतर जाता था। फिर उससे भी नहीं संभला, वो कहता जी हॉस्पिटल ले जाओ, मैक्स में एडमिट करा दो। मैक्स में एडमिट कराया, सारे टेस्ट कर दिए डॉक्टर्स, जो टेस्ट करे सब नेगेटिव, कुछ समझ ना आए क्या वजह है। और जिस रूम में मैं था, संगत मेरे पास रोज आए। कुछ संगत तो ऐसी जो कि जी रात को आंटी आप नहीं रुकोगे, कोई नहीं रुकेगा, हम रुकेंगे। मेरे रूम में गुरु महाराज का एक स्वरूप लगाया। तो एक लेडी डॉक्टर रात को आती थी, जो नॉर्मली रात को ड्यूटी पे होती थी, तो वो मेरे रूम में आई, कहती है सब ठीक हो जाएगा। तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ हाँ ये है ना, सब ठीक है। कहती ये एकदम उसका रिएक्शन था, ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी। मैंने कहा आप जानते हैं। और संगत जी जैसे ही उस डॉक्टर ने ये कहा तो मुझे लगा अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया कि मेरा गुरु मेरे साथ, और ये गुरु जी इज प्रूविंग दैट आई एम विद यू। उस डॉक्टर का कहना, हाँ मैं एक बार ही गई थी अपनी कजन के साथ एम्पायर स्टेट, फिर उन्होंने कहा था बड़े मंदिर आना, और यही वाला स्वरूप मुझे दिया। शिवरात्रि पे मैं बड़े मंदिर गई और उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज। सो गुरु जी इज ऑलवेज विद अस, हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनको प्यार करने की जरूरत है, उनको सरेंडर करने की जरूरत है। आई नो इट्स वेरी इजी टू से सरेंडर। हम सब इंसान हैं, हार्ड मास शरीर के बने हुए हैं। एक बारी को तो हाँ जी हाँ सरेंडर हो गया, बट देन अगेन वी स्टार्ट वरिंग, अच्छा ऐसे कैसे होगा, कैसे। जब छोड़ दिया सब कुछ उनके ऊपर, तो देन लेट हिम हैंडल। हमारी जिंदगी की डोर अगर गुरुजी के हाथ में हम दे दें, तो आई एम श्योर ही टेक्स अस, हमारे को पार लगाते हैं। और जहां हम अपना सोच विचार करते हैं ऐसे कर लांगे वैसे कर लांगे, इट डजंट वर्क आउट। रादर मैं तो इसको कहता हूँ, जब अपने बल्ले ते थल्ले ही थल्ले, जब तेरे ते छड्डी ते बल्ले ही बल्ले, एंड इट इज अ फैक्ट। एंड गुरुजी हैज शोन अस एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। हम जब तक अपना दिमाग लगाते हैं, हमें लगता है ऐसे कर लेंगे वैसे, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं। और जिस टाइम हम हार के, जैसे कहते हैं ना, वाकई सरेंडर, गुरुजी हमारे से नहीं हो रहा, आप खुद देख लो, एंड थिंग्स हैपन, वंडर्स, मिरेकल्स, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर चीजें बदल जाती हैं। जो आपका कोई दुश्मन या जो आपको कोई अप्रूव नहीं करता, किसी चीज को, आपका काम नहीं हो रहा, जैसे ही आप छोड़ो करो, गुरुजी आप देख लो हमसे नहीं हो रहा है, वी नीड टू सरेंडर फ्रॉम द कोर ऑफ अवर हार्ट, और एडमिट करना, हाँ गुरुजी नहीं होता है हमसे, हमसे गलती है, या हम नहीं कर सकते, हमारी गलती है। इट वर्क्स संगत जी, इट वर्क्स। यही नहीं, और हर क्षण पे गाइड करते हैं। मेरे बेटे की मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या दिखाते हैं, और हर चीज प्रूव करते हैं। वाकई गुरुजी कहने में थे तथ्य होता है, प्रैक्टिकल, एनी प्रूव, यस जो हुआ है ये ठीक हुआ है, मेरी रजा से हुआ है। मेरा बेटा उदयपुर में पढ़ रहा था, होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो इसके पास गाड़ी मेरी थी एक, जब हम जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ था, इसका मैंने आपसे जिक्र किया कि कोई स्क्रैच नहीं, और कैसे ले गए गुरुजी। उसके बाद इसको दूसरी गाड़ी दी वहां हमने, तो उस गाड़ी का 2014 की बात है, 2012-13 की बात है, तब नई नई गाड़ी आई थी कीलेस एंट्री वाली। तो इसके पास क्रूज थी, और कहीं इसके बर्थडे से 2 दिन पहले ये बच्चे कहीं पार्टी पे गए, सारे अपने कुलीग्स भी, इनके सीनियर्स भी। और उस दिन हमारे यहाँ घर पे गुड़गांव में सत्संग गुरु महाराज का रखा हुआ, हमने शाम को 7 से 9 का सत्संग से फारिग हुए, संडे का दिन था, और चाय प्रसाद काफी बच गई, और गुरुजी ने मीठा प्रसाद कुछ बचा था, मालपुए बचे थे, तो हमने कहा चलो अब ऐसे करते हैं, भाई संगत ले भी गई, जैसे भी हुआ बच गए, क्या करेंगे, चलो चाय प्रसाद भी बहुत बच गया है,
तो इसको यहाँ पर आस पड़ोस में गार्ड्स में और इधर बांट देते हैं। तो मैंने और आंटी ने गाड़ी उठाई, ग्लासेस उठाए और चाय प्रसाद लिया, मालपुआ वगैरह लेके निकल गए। जो कोई गार्ड नजर आए या कोई नजर आए तो उसको, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसको हम देते चले गए। तो कुछ आगे गए, कुछ गार्ड्स को दिया, कुछ ने लिया, कुछ ने मना भी किया। तो एक पुलिस वाला था, उसको कहा ले लो आप, कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। ठीक है, दूसरी साइड से घूम के आए। मौसम जैसे थोड़ा ठंडा हो रहा था उन दिनों, इन्हीं दिनों की बात थी। तो फिर एकदम कहता है पुलिस वाला, लो लो चलो मुझे भी दे दो चाय। तुमने कहा जी चाय प्रसाद दीजिए, इसको खत्म पूरा कीजिएगा। एनीवे उसने चाय प्रसाद ली, उसको मीठा भी दिया। करके हम लोग तकरीबन, हमें 1-1.25 घंटा लगा और हम लोग घर आके, जैसे रात को 12 बजे गाड़ी खड़ी की और उसी टाइम बेटे का फोन आता है, पापा। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे वो मेरी गाड़ी की ना चाबी, मैं कुछ सामान निकाला था, डिग्गी में ही रह गई और मैंने वो बंद कर दी। बाकी बंद थी तो डिग्गी मैंने बंद कर दी, तो डिग्गी में चाबी रह गई। तो अब आप ऐसे करो, अब तो मैं जहाँ भी हम लोगों ने डिनर किया, हमने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है और आप सुबह 4 बजे वो जेट एयरवेज की फ्लाइट आती है, वहां अभी मैं पता कर देता हूँ, तो वहां चाबी आप दे दीजिएगा, दूसरी चाबी मुझे यहाँ मिल जाएगी। तो आए तो बोले, मैं यार मैं सुबह से उठा हुआ हूँ भाई, मैं नहीं जा रहा, 12 रात के बज गए, 4 बजे मैं एयरपोर्ट जाऊँ, मैं 3 घंटे रहूंगा, मैं नहीं जा रहा, सुबह देखेंगे क्या करना है। एंड संगत जी हम लोग सो गए। सुबह मंडे को जैसे मंदिर जाते हैं, तो हम लोग सुबह सुबह गए, तो उसका 8-1 बजे करीब फोन आता है कि वो मेरी क्रूज वालों से, शेवरले वालों से बात होगी और वो आके गाड़ी खोल देंगे, कर देंगे, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मंदिर से हम लोग निकले, 11 साढ़े 11 बजे निकले हैं। तो अगेन ही कॉल्स आप, हाँ जी अब क्या हुआ? कि बाबा यार गुरुजी क्या चीज है? क्यों क्यों क्या हो गया भाई? गुरुजी तो है ही है, सब हमारे को चलाने वाले वही हैं। कहता मैं 8-8:15 बजे वो शेवरले वाला आया, उसने मेरी गाड़ी खोल दी, सब कुछ हो गया। कहता उसका सिंस रात को लेट हो गए थे तो मैं सो गया। फिर तो इसे आई गॉट अप, आपको फोन करने से 5 मिनट 7 मिनट पहला मैं उठा हूँ। कहता मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया है कि मेरी गाड़ी जो है, रात को मैं लेके, जैसे हम लोग निकले हैं तो मेरी गाड़ी के आगे कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया और उसको हमने उड़ा दिया जैसे वो, और फिर पुलिस पकड़ने आ रही है और इस तरह का केस हो रहा है। तो he says I just woke up abruptly, तो I realized कि अगर वाकई रात को गाड़ी में चाबी ना रहती तो शायद ऐसा कुछ होएगा, तो गुरुजी कैसे बचाते हैं। संगत जी फीलिंग एक तरफ हमें ये आ रही, जैसे ये दिखा रहे गुरुजी, देख चाबी उत्थे छड्डी सी, गड्डी दे विच रह गई सी, ताई ये सब तो बचा दिया, नहीं तो ये सब होना था। और शायद यही वजह थी रात को जो है गार्ड को, पुलिस वालों को रात को प्रसाद गुरुजी अपना प्रसाद दे के हमें दिखा रहे हैं। यही नहीं, 1-2 साल के बाद उसका फिर एक एक्सीडेंट हुआ इस बच्चे का। कैसे गुरुजी उसको फिर ब्लेस करते हैं। और मैं उसको कहा करता था जब उदयपुर से जाता, यार तुम बहुत तेज आते हो, तुम 6 घंटे 6.5 घंटे में आए तो अकेले आ जाते हो जब 2 दिन की छुट्टी बनती है। तो कहता मैं अकेले थोड़ा होता हूँ, गुरुजी मेरे साथ बैठ के आते हैं। एंड द फैक्ट रिमेन्स दैट कि उसकी गाड़ी में वाकई हमेशा गुरुजी की फ्रेग्रेंस रहा करती थी। गुरुजी ने ऐसी ऐसी सिचुएशन से उसको निकाला है। गाड़ी हाई स्पीड पे आ रही है, ट्रॉलर चल रहा है, उसको ओवरटेक कर रहा है, उसने रास्ता दे दिया, एकदम ट्रॉलर फिर साइड पे आ जाता है क्योंकि आगे उसके कोई गाय आ गई। और वो कहता है मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैं 2 मिनट रुक गया। क्या हुआ कि गाड़ी ट्रॉलर के नीचे से निकल के दूसरी साइड चली गई और गाड़ी को कोई स्क्रैच, उसको सब देख रहे हैं क्या हुआ। तो ये गुरुजी है, हर स्टेज पे बचा के अपने साथ अंग संग सहाय होते हैं। 1-2 साल बाद फिर एक उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे से आ रहे थे, सारी रात जैसे बच्चे सोए नहीं, आगरा से आ रहे थे, जरा सी झपकी लगी, साथ में जो बैठा था उसने हैंड ब्रेक खींच दी कहीं, तो गाड़ी पटरी के साथ लगी और नीचे जानी थी तकरीबन जहां एक्सप्रेस वे पे रेसिंग ट्रैक है उसके पास। पर समहाउ कार स्टॉप, कोई खंबा वहां कहां से आया क्या हुआ, कार के 2 टुकड़े, आगे वाला हिस्सा आगे, पीछे वाला पीछे, इस तरह दब गई गाड़ी। संगत जी
हम तो बाद में पहुंचे गुरुजी वहां। संगत कोई किसी को फोन किया, जब हमें पता लगा, इसने बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, ग्रेटर नोएडा में हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। हमारे पहुंचने से पहला, किसी और के पहुंचने से पहला हमारी संगत एक अंकल को फोन किया, वो उनका बेटा फटाफट वहां पहुंचे। इसके नाक के पास 2 स्टिचेस, जो इसके साथ लड़का था उसके सिर पे थोड़ी सी लगी। और मैं जिस टाइम हम लोग घर से भागे, मैं गुड़गांव रहता हूँ, भागा हूँ, निकला हूँ 9, सवा 9 बजे। तो जिससे गुरुजी का ध्यान लगा रहे थे, उससे पहला आंटी के साथ भोग लगा रहे थे। तो गुरुजी मेरे को कहते, मैं गुरुजी की होया? कहते कुछ नहीं होया उन्हों, कंजरा तेरे पुत्र नु बचा दिता है। एंड देन गुरुजी टेल्स मी, उथे खंबा नहीं सी, उथे मैं सीगा। संगत जी, एंड दिस रिमेन्स अ फैक्ट, यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई खंबा नहीं है। देयर इज नो पोल ऑन द साइड्स कि जहां से रुके या कोई चीज रुके। इवन पुलिस वाले भी, कार वॉज टोटली डैमेज, टोटल डैमेज में, मतलब, और वो कहीं इसमें बच नहीं सकता कोई। तो ये गुरुजी की ये बख्शिशें तो जो हमें नजर आती हैं, ये वो हैं। कितनी बख्शिशें हैं गुरुजी की, ये हमें बिल्कुल नहीं पता, जो कैसे कैसे हर क्षण हमें ब्लेस करते हैं। मेरी मदर जो कि इज क्लोज टू 90, आज से कोई 5 साल पहला, 5 से 6 साल पहला, मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके गया, जिसे थोड़ा कफ कुफ था, तो वेट कर रहे थे, कोई और पेशेंट था अंदर। तो एकदम कहते मुझे ना घबराहट हो रही है। तो फटाफट मैंने डॉक्टर साहब को बोला, कहते फटाफट इनको अंदर ला। उन्होंने सारा चेक किया, कहते अपेरेंटली ठीक लग रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने थोड़ी एक दवाई दी। तो मुझे कहते दीपक तुम एक काम करो, मेरा फैमिली डॉक्टर साकेत में है, तो जब एक काम कर, अभी घर जाएगा वापस, तो रास्ते में से ना इनकी इको कार्डी करा दे, इको करा दे। संगत जी, मैं साकेत से उठा, आई वॉकड इनटू मैक्स साकेत। तो मैं उनको कह रहा जी जाके इनकी ऐसे करानी है। ये डॉक्टर साहब ने कहा, कह रहे अच्छा, इमरजेंसी में इनको ले गए, 5 मिनट बिठा। कहते हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होगा, हमारा अपना डॉक्टर पहला देखेगा और ये होगा, फिर पूरा प्रोसीजर होगा और उसके बाद हम करेंगे। तो आपके जिन डॉक्टर ने कहा या तो वो यहाँ बात करें। सो आई कॉल्ड अप माय डॉक्टर। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे हैं और ये कह रहे हैं हम अपना प्रोसीजर पहला करेंगे फिर शुरू होगा। तो इसे दीपक अब कैसे फील कर रहे हैं? मैं कहा शी इज प्रीटी ओके। तो यार छोड़, तू यहाँ से निकाल, इनको रास्ते में गुड़गांव घर जाएगा, रास्ते में कहीं से करवा लियो, गुड़गांव में करवा लियो। संगत जी, मैं मैक्स की इमरजेंसी से अपनी मदर को लेके रास्ते में आया, गुड़गांव पहुंचा, नीलकंठ हॉस्पिटल गए कि इनकी इको कर दो जी और ईसीजी वगैरह कर दो। तो कहते हैं करते हैं, उनका जनरेटर फेल हो गया, लाइट नहीं थी, कह रहे अभी टाइम लगेगा। मैं उस इमरजेंसी से लेके भी उनको, आई वॉक्ड इनटू अ थर्ड हॉस्पिटल। सेम थिंग हैपेंड देयर, द अटेंडिंग डॉक्टर वाज नॉट देयर पिरवत हॉस्पिटल में। फाइनली आई कॉल्ड अप मेदांता, जो मेरा हार्ट स्पेशलिस्ट था, मैंने उसको फोन किया। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसे कहते लेके आ दे मम्मी को। 4 हॉस्पिटल्स में मेरे मदर इमरजेंसी में से घूम आए। 5वें में गए, नॉर्मल वार्ड में जाके, कार्डिक क्लिनिक में जाके सारे टेस्ट हुए उनके A to Z. It took us about 3 hours and touch wood, all the reports were normal, absolute normal. गुरुजी की मेहर से कोई दिक्कत नहीं, she was perfectly all right. शायद वो कुछ घंटे जो गुरुजी ने इस तरह इतनी इमरजेंसी में ले गए, क्या काटा है क्या नहीं किया उनका, ये गुरुजी को पता है, या क्या कर्म कटवाए हैं ये ही नोज इट, कहाँ से प्रोटेक्ट किया ही नोज इट। और टच वुड आज भी शी इज हेल एंड हार्टी, गुरुजी की मेहर है। और शी लॉन्ग्स, इवन बिफोर लॉकआउट, शी यूज्ड टू कम टू मंदिर ऑन थर्सडेज, शी यूज्ड टू लॉन्ग ऑल द वीक, सारा हफ्ता इंतजार करते थे, हाँ थर्सडे मैंने गुरुजी के पास जाना है, मंदिर जाना है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी हैं जिसका कोई अंत नहीं। यही नहीं, मेरी आंटी एक इनिशियली थोड़ा सा अपना बुटीक का काम करते थे, विच शी लेफ्ट लॉन्ग बैक। तो वहां से हर वक्त जब भी आना, जितने
वर्कर्स वगैरह थे, सब जैसे गुरुजी के साथ जुड़ने लग गए। और गुरुजी हर क्षण हर वक्त कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना। एक इनका कारीगर होता था, तो उसको जब आया तो उन्होंने कहा फोटो देखी गुरुजी की, कौन है? कह रही ये गुरुजी। कहते नहीं, ये तो मैडम के साथ रोज आते हैं और रोज जाते हैं, इन्हीं के साथ तो जाते हैं मैडम, गाड़ी में जाते हैं। तो गुरुजी कहाँ नहीं है हमारे साथ, किस स्टेज पे नहीं है ये हमें नहीं पता। हर क्षण हर वक्त हमारे साथ, हर वक्त प्रोटेक्ट किया हुआ है हमें। अभी लॉकडाउन के टाइम पे मेरी तबीयत काफी खराब हो गई। जैसे नॉर्मल होता है कि थोड़ा सा कफ टाइप सा लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बड़ी वीकनेस ही लगे। डॉक्टर से बात करे, वो करें हाँ ये दवाई ले लो, लेकिन थोड़ी ये घबराहट हो कि हॉस्पिटल कहीं गए, चाहे नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होगी, बीइंग आई एम अ हार्ट पेशेंट, कि कुछ जरा सा भी होगा तो कोविड का इतना है कि हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं है और कैसे होगा। बट देन 2 वीक्स धीरे 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 अपने आप ही घर में ठीक कर दिया। और यहाँ तक आंटी एक दिन सुबह उठ के गुरुजी के पास बैठे जैसे नॉर्मल होता है, और मैं उठाऊं और मैं उठ के कोई 5-1 बजे जाके गुरुजी के पास बैठ गया वहां। तो मैंने कहा, और कहते आप तो सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे आप। मैंने कहा आप ही तो मुझे बुला के आए हो। आंटी को बोला, मैं कहा तुम्ही ने तो मुझे बुलाया इधर। कहते मैं तो नहीं आपको बुलाने आई। तो मैं कहा मुझे तो ये लगा आपने। सो बेसिकली दैट वाज द डे व्हेन आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सैट विद गुरुजी फॉर शॉर्ट वाइल। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। एंड आई थिंक 4 days 5 days आई वाज परफेक्टली ऑलराइट अगेन। जो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट या बॉडी एक्स वगैरह थी, वाज ऑल गॉन। आई डिडंट हैव टू गो टू एनी डॉक्टर, कोई ट्रीटमेंट नहीं कुछ। कैसे प्रोटेक्ट, सिर्फ एक ही उनका जो ट्रीटमेंट मैं लेता रहा हूँ, वो गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी का जल प्रसाद जो हम पीते रहे। और मंत्र जाप इज सच अ पावरफुल, सो पावरफुल कि 2013 में जब मेरी बिटिया ने यूएस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, उसकी कन्वोकेशन थी, मेरी आंटी पहला चली गई हफ्ता भर, और इनकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब हमने करा दी। आई हैड टू फ्लाई अ वीक लेटर, सिंस मदर अकेले थे, यहाँ बेटा था, तो थोड़ा उनके लिए अरेंजमेंट करके। तो इट वाज सच अ रश थिंग कि मैं लास्ट मोमेंट पे जाते हुए अपनी इंश्योरेंस कराना, मेडिकल इंश्योरेंस कराना भूल गया। और जब वहां लैंड कर गया तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने इनकी मेडिकल इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई, और ना ही मैं अपनी कोई दवाई लेके गया जो नॉर्मल कोर्स में मुझे दवाइयां लेनी होती हैं। मुझे थोड़ी सी IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम थी, मैं वो भी मेडिसिन नहीं लेके गया। इट वाज सच कि मैं गुरुजी अब आप ही देख लेना। और 3 दिन बाद वहां पर हम लोग, मैं आंटी और बिटिया, उसकी कन्वोकेशन से 2 दिन पहले हम लोग कहीं गए बाहर और आए हैं, तो चलो रात को डिनर के लिए जाएंगे। और मेरी तबीयत खराब, और हम लोग लेटे हैं, तो कहीं उठो खाने के लिए, मैं कहा नहीं, मैं आई टेक रेस्ट। और मेरी तबीयत इतनी खराब कि मुझे लगे कि मेरा IBS एक्टिव हो गया है, एंड माय कंजेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स हैव आल्सो स्टार्टेड, और दवाई मेरे पास कोई है नहीं। संगत जी, मैं लेट गया बेड पे, और सिर्फ गुरुजी का ध्यान करके, मैं गुरुजी, यहाँ डॉक्टर के पास जाने का मतलब है इतने लंबे चौड़े बिल, और फिर पहला तो वो ट्रीटमेंट देंगे नहीं, सब कुछ पहला सारे टेस्ट ये वो सब झंझट, और कहाँ किसके पास जाएंगे, कैसे करेंगे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप जानो, आपका काम। और संगत जी, मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम कब मेरे को नींद आ गई, मेरी आंख लग गई मंत्र जाप करते करते। आई गॉट अप नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद 15 दिन आई स्टेड इन US देयर आफ्टर। बड़ा परहेजी भी करता रहा, लेकिन मजा अलग कुछ हो जाए। ही प्रोटेक्टेड सो वेल। सो ये मंत्र जाप, लंगर, संगत, सत्संग, ये जो पावर्स हैं इनके अंदर, ये किसी चीज में नहीं है। हर संगत में अगर हम देखें तो हर संगत में गुरु महाराज है।
गुरु जी को तो वैसी अपनी संगत इतनी प्यारी थी। ये तो हमारे लिए देखने वाली चीज है कि हर संगत में गुरु जी हैं, और वही गुरु जी का कहना कि रिस्पेक्ट ऑल, लव ऑल, जितना किसी का हम भला कर सके, अनजाने में भी कोई जो है किसी का बुरा हमसे ना हो, यही हमारी जो है शिक्षा गुरु जी ने दी है। एंड आई थिंक दिस इज इफ वी वॉट ऑल फॉलो, दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। और गुरु जी की मानना वाली बात है। सत्संग तो इतने हैं संगत जी कि जिसका कोई एंड नहीं है, हर पल हर क्षण। और एक मुझे सत्संग और याद आता है, जब मुझे फीवर हुआ था और 8 दिन 9 दिन, वो जब लेडी डॉक्टर ने भी कहा कि ये एम्पायर स्टेट वाले गुरु जी हैं, उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग विद मी। एक मेरे दोस्त आया करते थे, उन्होंने अपने डॉक्टर से पूछा, वो कहते कुछ नहीं है, ये एक ड्रग इंड्यूस्ड फीवर है और कुछ नहीं है, ये हो जाता है। तो वी टोल्ड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देयर मैक्स में। तो पहला तो जैसे किसी डॉक्टर को कुछ कहो तो हेजिटेशन होती है, भाई दे आर ट्राइंग टू प्रीच मी या मुझे बता रहे हैं। एनीवे द डॉक्टर वाज वेरी सपोर्टिव विद गुरुजी's ब्लेसिंग। इसे चलो हो सकता है। तो नेक्स्ट डे जब वो आए तो कहते हैं हाँ, हमने कल अपने फ्रेंड्स और कोलीग से एम्स में भी डिस्कस किया, तो कहते हैं हो सकता है ड्रग्स, लेट्स रिड्यूस द ड्रग्स। उन्होंने मेरी दवाइयां बंद की एंड आई स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग। मेरी तबीयत बेटर होने लग गई कि जहां फीवर उतरता नहीं था और लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स होती थी जब भी कोई दवाई दे, यहाँ तक कि इंट्रावेनस उन्होंने ग्लूकोज मेडिसिन देने के लिए मेरी वेन्स नहीं मिलती थी उनको, ना मेरे हाथों में ना पैरों में, ये सिचुएशन हो गई थी। एनीवेज ड्रग्स बंद की, ठीक हो गया। 9 दिन पहला घर पे, 9 दिन हॉस्पिटल में। तो 9वें दिन जब सुबह हमारी डॉक्टर ने कहा आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप जा सकते हैं घर। तो जब बिलिंग के लिए गए तो वहां कोई प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, मेरी इंश्योरेंस थी हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी वजह से। तो सुबह जहां कहा 9 बजे 10 बजे डॉक्टर ने कह दिया शाम को 5 बज गए मैं आते आते घर। एनीवेज घर आए, फिर वही संगत ने और सत्संग और लंगर गुरु महाराज का। तो गुरु जी कैसे मैसेज देते हैं, गुरु जी कहते लै एक संगत आए, वो कहते लै गुरु जी कह रहे मैं ते 9 ग्रह काटते ने। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना जी, आपने जिस भी संगत ने हमें कहा। एनीवेज डॉक्टरों का कहना कि कम से कम 6 हफ्ते लग जाएंगे ठीक होने में। उन 18 दिनों में 18 किलो वेट लूज किया। 2 लोग पकड़ के चलते थे, चला नहीं जाता था, खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसी मेर गुरु महाराज की 2 हफ्ते में बैक टू नॉर्मल। फिजियोथेरेपी करनी थी, उसके लिए भी गुरुजी ने अपनी संगत के यहाँ भेजा। वो कहते 10 सेटिंग्स होंगी, उससे आप इम्प्रूव कर जाएंगे। 4 सेटिंग्स में गुरु महाराज ने ऐसा कर दिया, फिर वही अपनी रूटीन पे वापस। लेकिन एक खटका रहता था मन में कि गुरुजी होया की सी, व्हाट वाज इट, कि वो भी कहते ड्रग इंड्यूस्ड फीवर है, दवाइयां भी 18 दिन लग गए ठीक होने में, सब कुछ है, उसको जब ठीक किया आपने एकदम कर दिया। दिमाग में आता है चलो गुरुजी ने कोई कर्म काटे होंगे, कुछ है। एक सत्संग पे गए, थोड़ा बेटर हुए 1-1.5 महीने के बाद। तो सत्संग पे गए, सत्संग अटेंड करके आज्ञा लेके जब आने लगे, बाहर निकल के जोड़े पहनने लगे, तो अंदर से एक आंटी कहते हैं अंकल। हाँ जी अंकल, साडे गुरु जी कैंसर नु बुखार से बदल देंगे सी। एंड व्हेन शी सेड दिस इट टुक मी बैक। हॉस्पिटल में जब मेरे लास्ट टेस्ट हुए थे उसमें क्लोनोस्कोपी हुई थी मेरी। क्लोनोस्कोपी इज जस्ट लाइक एंजियोस्कोपी बट इट हैपेंस थ्रू द एनस रेक्टम। तो जिस डॉक्टर ने क्लोनोस्कोपी की थी वो कनाडा से आए हुए थे, ऑल हिज लाइफ ही वाज इन कनाडा। तो करने के बाद मुझे कहते मिस्टर चाचरा डोंट वरी, डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली ऐसी क्लोनोस्कोपी हम 60-65 की एज में करते हैं, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन योर केस। फिर भी इट्स परफेक्टली ऑलराइट। फिर भी मैंने एक पीस देके बायोप्सी के लिए भेज दिया है। 4 दिन बाद जब बायोप्सी का रिजल्ट आया, so he said there is nothing in that. He said but normally in such cases at times there is a cancer of colon.
जो हो जाता है, बट इट हैपेंस इन द एज ऑफ 65 और सो। एंड जब उस सत्संग से उठ के बाहर आके और ये मैसेज गुरुजी का, और मैं गुरुजी को रोज पूछता, गुरुजी की सी दसो ते सही, तो आई गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर कि साडे गुरुजी कैंसर नु बुखार पड़ने से। वी जस्ट हैव टू बिलीव, सरेंडर टू हिम। एंड ये लंगर प्रसाद, ये जल प्रसाद, सत्संग, संगत, ये सब हमारे लिए, ये हमारी दवाइयां हैं और यही चीजें हैं जो हमें क्योर कर सकती हैं। एंड द बिगेस्ट इज हैव फुल फेथ इन गुरुजी। 99.99% is equal to 0. Either it is 100% or it is nothing. So we have to leave it to him, just leave it to him and see the difference. Jai Guruji, Shukrana Guruji.